धार्मिक नेता इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी करें, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। आपको याद होगा 2005 में हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जब कहा था कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, उस समय से लेकर अभी तक किसी पार्टी ने इस मांग को नहीं उठाया है। और उनके कोई धर्म गुरु ऐसी बात कहें तो ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मदनी साहब को पूरा का पूरा वक्फ अमेंडमेंट बिल पढ़ना चाहिए पहले। लोग लगातार ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं और इन सब चीज़ों से हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं करने का जो हमारे संस्थापक चाहते थे। कि देखिए, तेजस्वी जी कुछ नई चीज़ कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों के सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में जो योजनाएं हैं उसी का कॉपी कैट करके यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि लगातार हर नेता से बात हो रही है, हम लोग सभी के टच में हैं और मुझे लगता है कि इस बार जो सीटों का जो तालमेल होगा एनडीए में बड़े ही सहज तरीके से होगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। अरशद मदनी ने कहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार जो दावते इफ्तार दे रहे हैं उससे मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए चिराग पासवान के ही पार्टी के सांसद, जमुई के सांसद अरुण भारती होंगे। कैसे देखते हैं अरशद मदनी के इस बयान को? कह रहे हैं कि आपके दावते इफ्तार से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। अब मेरी समझ में नहीं ये आ रहा है कि एक धार्मिक नेता इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी करें, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। आपको याद होगा 2005 में हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जब कहा था कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, उस समय से लेकर अभी तक किसी पार्टी ने इस मांग को नहीं उठाया है। अपने इस उद्देश्य के लिए उन्होंने पार्टी में टूट को मंजूर किया, लेकिन इससे समझौता नहीं किया। इसके बाद जब ये जेपीसी सदन में वक्फ अमेंडमेंट का बिल आया था तो किसी ने सबसे पहले मुस्लिम समाज की बात की कि जो भी पक्ष इससे प्रभावित होंगे उन सभी की बातों को सुना जाए। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी थे। इसके बाद हमारे संस्थापक का हमेशा से परंपरा रही है कि हम लोग हर इफ्तार जब भी संभव हुआ है हम लोगों ने मनाया है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो मुस्लिम समाज से आते हैं सभी को हम लोगों ने बुलाया है और हम लोगों ने एक इफ्तार किया है। हर नेता को बुलाते हैं हम लोग। इस बार एनडीए के सभी नेताओं को बुलाया है हम लोगों ने हमेशा मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए बात की है। इसके बावजूद भी अगर कोई धार्मिक नेता ये बात कहते हैं तो ये तो हम लोग मानते हैं कि ये राजनीतिक बयानबाजी है और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस समाज की बेहतरी के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार हम लोग बात करते रहे हैं और उनके कोई धर्म गुरु ऐसी बात कहें तो ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं है। देखिए, लेकिन चुनावी साल है और इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं जो आम मुस्लिम मतदाता है उनके जहन में तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति तो आती है, खासकर आपकी पार्टी हो चाहे जेडीयू के पार्टी हो, क्योंकि धार्मिक नेता है, उनकी तकरीर को आम मुसलमान भी सुनता है। अगर वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के दावते इफ्तार में नहीं आना चाहिए मुसलमानों को, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी निकलता है कि देखिए, पूरा मामला जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर ही उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुसलमानों को, क्या वाकई में चिराग पासवान मुसलमानों के हितैषी हैं, नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी सिर्फ कहने के लिए हैं? अगर हैं तो फिर क्यों अरशद मदनी ऐसा कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मदनी साहब को पूरा का पूरा वक्फ अमेंडमेंट बिल पढ़ना चाहिए पहले। उसके बाद उनको अपनी अगर कोई आपत्ति है, तब जेपीसी दर्ज हुई थी, तब उन्होंने आकर के अपनी आपत्ति अगर रखी थी तो उसके बाद भी उनके इस बयान को राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। इस बिल में मुस्लिम समाज किस तरह से जो अभी तक वक्फ बनते आए हैं, जो फ़ायदा मिलना चाहिए था इस समाज को नहीं मिल पाया है, कैसे एक बड़े तबके को भी वक्फ के फ़ायदों के साथ जोड़ा जाए, मुस्लिम समाज को भी मुख्य धारा में भी लेकर आया जाए और इसमें जो भी अनियमितताएँ रही हैं, जो भी इसमें गलत चीज़ें हो रही थी, अगर उसको सुधार करके एक बड़े मुस्लिम तबके को इसका फ़ायदा दिया जाना चाहिए। इस पे सिर्फ कुछ लोगों का ही कंट्रोल ना रहे, पूरे समाज की बात हो, तो इस बात का तो स्वागत होना चाहिए। ऐसे में अगर मदनी साहब ने जो अपनी आपत्ति दर्ज करके इस तरह का काम करने का प्रयास किया है, हम लोग इसे बिल्कुल धार्मिक नहीं मानते। हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। एक
एक राजनीतिक दल को लाभ देने की कोशिश की जा रही है, एक राजनीतिक नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और किसी भी धार्मिक नेता को ऐसी चीज़ों से बाज आना चाहिए। चलिए, अब पार्टी को लेकर सवाल कर लेते हैं, क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं। हम पूछेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप कहिएगा कि अभी तो इस पर कुछ हुआ नहीं है फाइनल। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी में मैं देख रहा हूँ कि बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, लोग आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से जो है वो पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। जो लोग शामिल हो रहे हैं, कोई पूर्व विधायक शामिल हो रहा है, एक अच्छी खासी पहचान वाला, कहते हैं ना पकड़ वाला स्थानीय नेता आपकी पार्टी में जो लगातार ज्वाइनिंग हो रहे हैं। तो क्या ये सब नेता जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्या सब टिकट के लिए आ रहे हैं, या कि बस चिराग पासवान की पार्टी में आना है इसलिए आ रहे हैं, और क्या डील लेकर आ रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, बिल्कुल राजनीतिक दल जो कि हमारी पार्टी अभी बिल्कुल नई पार्टी है, 2021 में गठित हुई है, तो पार्टी को विस्तार देना, अलग अलग तबके से अच्छे लोगों को पार्टी से जोड़ना, एक बिहार के प्रभारी होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि लगातार, चाहे भागलपुर में विजय यादव जी को जोड़ना हो, औरंगाबाद में पंकज पासवान जी को जोड़ना हो, सिवान में रईस जी को जोड़ना हो, या फिर गया में अभी श्यामदेव पासवान जी को जोड़ना हो, इस तरह से अलग अलग लोग जो पार्टी के जो हमारा बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो उनके उद्देश्य हैं, उनके मूल हैं, उनके जो विचार हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोग लगातार ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। और इन सब चीज़ों से हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं करने का जो हमारे संस्थापक चाहते थे, कि पार्टी का पूरे बिहार में पूर्ण विस्तार हो, ताकि पार्टी अगर मजबूत रहेगी तो कोई भी चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, पार्टी हमेशा अपने विधायक और सांसद बनाती रहेगी। जब तक पार्टी संगठन के तौर पर मजबूत नहीं रहेगी, तब ये लक्ष्य हमसे दूर होते रहेंगे। और इन सभी लोगों को जुड़ने से फ़ायदा ये पार्टी को होता है कि जितने भी हमारी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबकी ग्राउंड्स के इस पे पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। सभी तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, और चाहे हमारे संस्थापक के विचार रहे हों, उद्देश्य रहे हों, चाहे चिराग पासवान जी हमारे नेता के जो भी विचार हैं, बिहारी फर्स्ट खास करके, क्योंकि विकसित बिहार एक बड़ा लक्ष्य है, इसको लेकर के अपनी बातों को पहुंचा सके। और बहुत लोग जो हमारी पार्टी के इन विचारों के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में देंगे जब वो सीएम बनेंगे, क्योंकि एनडीए की भी मीटिंग हुई, लगातार एनडीए का जो है घटक दल, मुझे लगता है कि 32 जिलों में वो कवर कर चुका है। तो क्या इसका जो गूंज है वो परेशान कर रहा है आप लोगों को, कि आप लोग क्लियर है कि नहीं है इस बार तो फिर हम ही लोग आएंगे? देखिए, तेजस्वी जी कुछ नई चीज़ कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों के सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में जो योजनाएं हैं, उसी का कॉपी कैट करके यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से ये प्रकारेण हम यहाँ पे सरकार में आ जाए। जनता को भी पता है कि इनके पूर्व के सरकारों ने कैसे काम किया है, कैसे इन्होंने वादा खिलाफ़ी की। आप पूर्व के इनके देख लीजिए, कैसे इन्होंने बिहार के अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम किया था, बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर किया था, बिहार बाहर जा कर के बिहारी एक गाली बन गया था। क्या इन लोगों ने कभी इसके लिए माफ़ी मांगी है? नहीं मांगी है। और आज फिर ये सत्ता पाने के लिए किसी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह का प्रलोभन दे करके हम लोग जनता को अपने पाले में ले आएँ और सरकार बना लें। जनता पहले से इनके सारे के सारे इतिहास को देखते हुए और अब बहुत सजग है। इनको भी पता है कि हमें जंगल राज बिहार में दोबारा नहीं आना चाहिए। जनता किसी भी छलावे में नहीं आएगी, खास करके राजद के छलावे में तो बिल्कुल नहीं आएगी। और जनता को भी पता है कि कौन सुशासन की सरकार दे सकता है, कौन उनकी ज़िंदगी को, रोज़गार का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, आधारभूत संरचना का मसला हो, सभी पे कौन सा सरकार बेहतर, एनडीए की सरकार जो बेहतर काम करती चली आ रही है, इसके अंदर ही हो पाएगा और किसी सरकार से यह नहीं हो पाएगा। एक आखिरी सवाल है कि यही वो महीना रहा होगा आज से 5 साल पहले आप लोग एनडीए में थे, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन टूट जाता है। इस बात को लेकर टूटता है कि सीटें जो है वो आपकी पार्टी के मुताबिक मिलती नहीं हैं। इस बार ये स्थिति उत्पन्न ना हो, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, ना हो, और आप कितना एश्योर हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी जो डिमांड्स हैं वो एनडीए में मानी जाएगी? हालांकि इस बार एनडीए के घटक दलों की संख्या बढ़ी है पिछले बार की तुलना में, तो एश्योर हैं आप कि कोई लग रहा है मन में? नहीं, हम लोगों के मन में कुछ भी नहीं है। पूरे के पूरे, चूँकि लगातार हर नेता से बात हो रही है, हम लोग सभी के टच में हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जो सीटों का जो तालमेल होगा एनडीए में, बड़े ही सहज तरीके से होगा। कहीं से भी इसमें दो राय नहीं है कि सभी की मांगों का
यहाँ पे सम्मान किया जाएगा और बातचीत के जरिए एक ऐसी सहमति तय होगी जो सभी दलों को मंजूर होगी। लगातार चूँकि हम लोग हर किसी के टच में हैं, लगातार हर किसी से बातचीत हो रही है, तो एक बार जब संसद का सत्र ख़त्म हो जाएगा तो इस पे एक ठोस बातचीत अब शुरू हो जाएगी, जहाँ पे बहुत जल्द हम चीज़ों को एक अंतिम प्रारूप दे रहे होंगे और एक बार जब फाइनल हो जाएगा तो आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। एनडीए के पाँचों दल मजबूती से गठबंधन में बने हुए हैं। सबका उद्देश्य है कि जंगल राज की सरकार बिहार में नहीं आनी चाहिए। जो सुशासन की सरकार चल रही है वही आगे चलना चाहिए, क्योंकि विकसित बिहार बनाने का जो लक्ष्य है एनडीए के सभी दलों का, सभी लोग उसके लिए कृत संकल्पित हैं।